Hello everyone, welcome back. I hope you all are fine. So in this video we are going to see the solution of chapter number 8, comparing quantities. So let's start with question number 1. Question number 1 is fill in the blanks so as to make each of the following statements true. देखते हैं, start करते हैं with number 1. The comparison which describes that a given quantity is certain times of certain part of another given quantity is called a dash. अब देखो, जब भी दो क्वांटिटीज़ को कंपेयर किया जाता है, ठीक है, तो उससे क्या बन के आता है, रेशियो बन के आता है. ओके, सो द आंसर इज रेशियो. Second one is units of both the measures should be dash for the ratio. जब रेशियो हम निकाल रहे हैं, ठीक है, तो उस जो भी दो क्वांटिटी को मेजर किया जा रहा है वो दोनों जो क्वांटिटीज़ होती है उसके यूनिट्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए. ठीक है, सो द आंसर इज द यूनिट्स ऑफ बोथ द मेजर्स शुड बी सेम फॉर द रेशियो. सो द आंसर इज सेम. Next, the ratio of 150 meters and 75 meters is dash. अब हमें 150 मीटर्स और 75 मीटर्स का रेशियो निकालना है, तो इसका रेशियो निकालते हैं हम. सी 150 मीटर्स इज़ टू 75 मीटर्स. ठीक है, इसी तरीके से दिया हुआ है. अब जो रेशियो होता है वो फ्रैक्शन फॉर्म में हम लिखेंगे 150/75. अब इसे हम रिड्यूस कर सकते हैं, राइट. सो रिड्यूस कैसे करेंगे, 75 multiplied by 2 is 150 and 75 multiplied by 1 is 75, right. So 75 कैंसिल हो जाएगा, बचता है हमारे पास 2/1. सो द रेशियो इज़ 2:1. ओके, सो आंसर लिख देंगे 2:1. Next, number 4, the cost of a trouser is ₹500 and the cost of a coat is ₹1500. Then the cost of the coat is dash times the cost of the trouser. अब हमें बोला ट्राउज़र का कॉस्ट 500 है और कोट का कॉस्ट 1500 है. तो अब हमें ये बताना है कि जो कोट का कॉस्ट है वो ट्राउज़र से कितने टाइम्स ज़्यादा है. ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे, राइट. हमें कोट बताना है कि कोट कितने टाइम्स ज़्यादा है. तो देखो, कोट कितने रुपीज़ का है, 1500 रुपीज़ का है, और जो ट्राउज़र है वो 500 रुपीज़ का है. ठीक है, इसको हम कैंसिल आउट कर लेंगे, 0 कैंसिल, अनदर 0 कैंसिल. अब बचता है 15 and 5, तो 5 1s and 5 3s. Okay, so 3/1 which is equals to 3. It means the cost of coat is 3 times the cost of the trouser. यानी कि कोट का कॉस्ट ट्राउज़र के कॉस्ट से 3 टाइम्स ज़्यादा है. Next is number 5. If x is to y is proportionate to a is to b, then xb is equals to. Now ये जो क्वेश्चन गिवन है ये प्रपोर्शन के ऊपर है, राइट. अब प्रपोर्शन क्या होता है, जब टू रेशियोज़ को कंपेयर किया जाता है तो उसे प्रपोर्शन कहते हैं. और प्रपोर्शन के अंदर टोटल 4 टर्म्स होती है, रेशियो में 2 टर्म्स होती हैं. ठीक है, जैसे ये हमने रेशियो लिखा था, सो फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म. इसी तरीके से प्रपोर्शन में 4 टर्म्स होती है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ. फर्स्ट और लास्ट टर्म को बोला जाता है एक्सट्रीम्स और सेकेंड और थर्ड टर्म को बोला जाता है मीन्स या फिर मिडल टर्म्स. ठीक है, अब यहाँ पे प्रपोर्शन चेक करने के लिए एक फॉर्मूला होती है, वो होती है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. तो यहाँ जो क्वेश्चन गिवन है वो इसी फॉर्मूला से सॉल्व होगा. ओके, अब एक्सट्रीम्स क्या है, तो x और b एक्सट्रीम्स है, तो यहाँ हम लिख देंगे x इंटू बी. एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, अब मीन्स कौन से हैं, y और a, y इंटू ए, तो x इंटू बी हो जाता है xb इक्वल्स टू y इंटू ए हो जाता है ya या फिर ab, आप कुछ भी लिख सकते हैं. ठीक है, सो आंसर इज xb इज इक्वल्स टू ya. सो आवर आंसर इज ya, राइट. नेक्स्ट है 3/4 इज इक्वल्स टू डैश परसेंटेज. 3/4 का हमें परसेंटेज निकालना है. सो 3/4 फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 से. अब 4 को 100 से कैंसिल कर लेंगे. ठीक है, तो 4 कैंसिल हो जाएगा 100 से, 25 इंटू 4 इक्वल्स टू 100, राइट. अब हमारे पास बचता है 3 इंटू 25 विच इज़ इक्वल्स टू 75%. ओके, सो आवर आंसर इज 75.
नाउ नेक्स्ट नंबर 7, फ्रैक्शनल फॉर्म ऑफ 20% इज, 20% को फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है। सो 20% को फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 20/100। अब जो भी कैंसलेशन पॉसिबल है वो कर लेते हैं, 0 0 कैंसिल, 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा, तो बच रहा है 1/5। तो 20% का फ्रैक्शन फॉर्म है 1/5। नेक्स्ट इज 0.6 इज इक्वल्स टू डैश परसेंटेज, ठीक है। 0.6 को हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, ठीक है। सो 0.6 को कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे हम, अपॉन मल्टीप्लाई बाय 100 करके, ठीक है। सो 0.6 इंटू 100। अब डेसिमल को 100 से मल्टीप्लाई करना है काइंड ऑफ डिफ़िकल्ट, सो इजी फॉर्म आप ऐसे कर सकते हो कि सबसे पहले डेसिमल को फ्रैक्शन में लिख लो। तो 0.6 को फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, 6 अपॉन, एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो अपॉन में लगा दो 10 इंटू 100, तो 0 0 कैंसल, अब बच रहा है 6 इंटू 10, सो 6 इंटू 10 इज़ 60। ओके, सो ये आंसर इज 60%। ओके, परसेंटेज का साइन पहले से दिया हुआ है। अब 9th क्वेश्चन, 55% इज इक्वल्स टू डैश माइनस 45%। अब 55% अगर हमें ऑब्टेन करना है तो हम किस नंबर में से 45 को माइनस करेंगे कि हमें 55 मिल जाए। तो देखो अब क्या करो, यहाँ 45% माइनस में, तो 45 माइनस 45 को अगर हम इक्वल्स टू की अदर साइड लेके जाएंगे तो वो प्लस में चला जाएगा। सो 55 प्लस 45 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 100%। सो यहाँ पे लिख दो 100%। 100 में से आप 45 को माइनस करोगे, सो यू विल गेट 55%। Now number 10, if 60% of students in a class have a bicycle, then dash percentage students do not have bicycle। अगर एक क्लास के अंदर 60% स्टूडेंट्स के पास बाईसाइकिल है तो कितने परसेंटेज स्टूडेंट्स के पास बाईसाइकिल नहीं है। तो ये जानने के लिए हम क्या करेंगे, 100 में से 60 को माइनस कर देंगे, ठीक है। कि परसेंट जो होता है, सेंट का मीनिंग होता है 100, ओके, एंड परसेंटेज हमेशा 100 पे कैलकुलेट करते हैं। सो 100 में से 60 को माइनस कर दो, 100 माइनस 60, तो बचेगा 40%, यानी 40% स्टूडेंट्स के पास बाईसाइकिल नहीं है। ओके, नेक्स्ट इज 7 पार्ट्स आउट ऑफ 100 इज़ रिप्रेजेंटेड एज, यानी कि 100 का 7th पार्ट आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे। जैसे मान लो कोई फिगर गिवन है, ठीक है, उसके टोटल 100 पार्ट्स हैं, ठीक है, और उसमें से 7 पार्ट्स को शेड किया गया है, तो फ्रैक्शन कैसे लिखोगे शेडेड पार्ट का, 7 अपॉन टोटल पार्ट्स है 100, ठीक है। तो यही चीज़ हमें यहाँ पे दिखानी है कि 7 पार्ट्स आउट ऑफ 100 इज़ रिप्रेजेंटेड एज 7/100। ओके, 7 पार्ट रिप्रेजेंट करना था और टोटल पार्ट्स थे 100। नेक्स्ट इज 12th, 0.739 इज इक्वल्स टू डैश परसेंटेज। अब डेसिमल को हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। सो 0.739 मल्टीप्लाई बाय 100। अब डेसिमल को फ्रैक्शन में लिखेंगे, 739 अपॉन 1 2 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल पॉइंट गिवन है, तो अपॉन में आएगा 1000 इंटू 100, ठीक है। जितने भी डिजिट्स यहाँ हो उतने ज़ीरो आप यहाँ पे लगा दो, ठीक है। सो 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, अब बच रहा है 739 अपॉन 10। अब यहाँ पे डिवीजन में 10 है, डिनोमिनेटर में 10 है, तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो, तो आंसर आपका आएगा, एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो, आंसर है 73.9। सो आंसर इज 73.9%। यहाँ पे लिख देंगे 73.9। नेक्स्ट देखते हैं, पारुल्स मंथली सैलरी इज़ ₹8,000, यानी पारुल का सैलरी कितना है, 8,000 रुपीज़ है। इफ़ शी स्पेंड 7,000 देन हर सेविंग्स इज़ डैश परसेंटेज। अब हमें बोला है कि 8,000 सैलरी में से वो 7,000 सैलरी स्पेंड कर रही है, यानी खर्च कर रही है, ठीक है। तो उसका सेविंग्स जो है उसका परसेंटेज बताओ। तो सबसे पहले तो वो सेविंग्स कितना कर रही है, 8,000 सैलरी है, ठीक है, 7,000 स्पेंड कर दिया, तो सेव कितना कर रही है, 1,000 रुपीज़, ठीक है। अब इस 1,000 का हमें परसेंटेज निकालना है, तो 1,000 हम ले लेंगे सेविंग्स और उसका सैलरी कितना है 8,000 मल्टीप्लाई बाय 100।
0 0 cancel, 0 0 cancel, दिस 0 कैंसल्स विथ दिस 0. अब हमारे पास क्या बच रहा है 100/8. अब 100/8 का हम परसेंटेज निकाल लेंगे. सो 100 डिवाइडेड बाय 8. 8 1 ज़ा 8, माइनस करो, देन 8 2 ज़ा 16. ओके, यहाँ पे बच रहा है हमारे पास 4. पॉइंट लगा के 0 ले लो. 8 5 ज़ा 40, यहाँ आ गया 0. सो 12.5%. यहाँ हम लिख देंगे 12.5%. देन नंबर 14, इफ़ सेलिंग प्राइस इज़ मोर देन कॉस्ट प्राइस देयर इज़ डैश. अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉफिट बोलते हैं. ठीक है, सो द आंसर इज़ प्रॉफिट. एंड इफ़ कॉस्ट प्राइस इज़ मोर देन सेलिंग प्राइस देन इट इज़ लॉस. अगर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है सेलिंग प्राइस से तो हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है. सो आंसर इज़ लॉस. सो नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 2. Question number 2 is fill in the blanks with selecting proper alternatives from those given in the brackets. अब यहाँ पे हमें brackets भी given है, questions given है, आंसर फाइंड आउट करेंगे. 12 इज इक्वल्स टू 20% ऑफ. अब जो 12 है वो किसका 20% है, लेट्स फाइंड आउट. ठीक है, अब एक नंबर है, ठीक है, वो नंबर हमें नहीं पता है तो उसको हम अज्यूम कर लेंगे x. ओके, लेट द नंबर बी x. अब x का 20% इज़ 12. ठीक है, इसे आगे सॉल्व करेंगे. x मल्टीप्लाई बाय 20/100 इक्वल्स टू 12. x इज इक्वल्स टू 12 डिवीजन में है, मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा. ओके, सो 12 × 100. यहाँ पे 20 मल्टीप्लिकेशन में है, इक्वल्स टू के अदर साइड जाएगा, डिविजन में आ जाएगा. अब हम कैंसलेशन करेंगे, 0 0 कट. ठीक है, 2 1 ज़ा 2, 6 ज़ा 12. नाउ क्या बच रहा है, 6 × 10 विच इज़ इक्वल्स टू 60. सो आवर आंसर इज़ 60. नाउ नेक्स्ट नंबर 2. If the cost of an item is increased from 40 to 50 then dash percentage of price is increased. एक आइटम का कॉस्ट था 40 रुपीज़, 40 रुपीज़ से वो इंक्रीज़ हो गया 50 रुपीज़ पे. अब जो इंक्रीज्ड अमाउंट है, ठीक है, इंक्रीज्ड अमाउंट कितना है, 40 था 50 हो गया, यानी कितने रुपीज़ इंक्रीज़ हो गया, 10 रुपीज़ इंक्रीज़ हो गया. तो वही इंक्रीज्ड परसेंटेज हमको निकालना है. ठीक है, तो कितना परसेंटेज इंक्रीज़ हुआ है, सबसे पहले तो अमाउंट ऑफ इंक्रीज़ 50 माइनस 40, तो इंक्रीज्ड अमाउंट है 10. अब पहले अमाउंट कितना था, 40 था, तो डिवाइड बाय 40 कर देंगे, इनटू 100 कर देंगे. ओके, 0 0 कैंसिल, 2 2 ज़ा 4 एंड 5 2 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10. अब हमारे पास बच रहा है 5 × 5 विच इज़ इक्वल्स टू 25. सो आवर आंसर इज़ 25%. ओके, यानी कि जब एक आइटम का कॉस्ट 40 से 50 हो गया तो कितने परसेंटेज इंक्रीज़ हो गया, 25% इंक्रीज़ हो गया. नंबर 3, एन आइटम कॉस्ट 70 रुपीज़. इफ़ 20% ऑफ द प्राइस इज़ इंक्रीज्ड देन इट्स कॉस्ट इज़ डैश. ठीक है, अब देखो, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है कि एक आइटम का कॉस्ट 70 रुपीज़ है, उसका प्राइस 20% इंक्रीज़ हो गया है, यानी कि 20% इंक्रीज़ होने के बाद इस आइटम का कॉस्ट क्या है, ये हमें फाइंड आउट करना है. ओके, तो अभी कॉस्ट कितना है, ₹70. कितना इंक्रीज़ हो गया, 20% इंक्रीज़ हो गया. तो सबसे पहले हमें 20% फाइंड आउट करना पड़ेगा. ठीक है, तो इंक्रीज़ कितना हुआ है, 20%. तो 70 रुपीज़ का 20% हम करेंगे, 70 × 20/100, 0 0 कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 5 ज़ा. ठीक है, अब 70 को 5 के साथ कैंसिल कर लो, 5 1 ज़ा एंड 5 14 ज़ा 70. सो 14 रुपीज़. ओके, अब 14 रुपीज़ इंक्रीज़ हो गया, तो अब आइटम का कॉस्ट कितना है, पहले था 70 रुपीज़, कितना रुपीज़ इंक्रीज़ हो गया, 14 रुपीज़ इंक्रीज़ हो गया, यानी कि इंक्रीज़ होने के बाद प्राइस क्या हो गया, 70 + 14 84 रुपीज़. सो आंसर इज़ 84.
नाउ क्वेश्चन नंबर 4, सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 500 रुपीज़ एट 15% फॉर 2 years इज़ डैश। अब हमें सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट हमें दिया है 500 रुपीज़, रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा 15% एंड टाइम दिया है हमें 2 years, ठीक है। सो कैलकुलेट करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट की फॉर्मूला है PRT अपॉन 100, ओके। प्रिंसिपल हमें गिवन है 500 रुपीज़, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ 15% एंड टाइम इज़ 2 years, राइट। नाउ अपॉन 100, सो 100 1 ज़ा एंड 100 5 ज़ा 500। अब क्या बच रहा है 5 इंटू 15 इंटू 2, 15 5 ज़ा 75, 75 multiplied by 2 is 150, okay। So your simple interest is 150 rupees. Next, number 5, simple interest of 800 rupees at dash percentage for 3 years is 288. Now this question is kind of different. इसमें हमें सिंपल इंटरेस्ट ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट हमें क्या गिवन है, ₹288। सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 800 रुपीज़ यानी प्रिंसिपल अमाउंट भी हमें गिवन है विच इज़ 800। परसेंटेज यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें नहीं दिया हुआ है एंड 3 years यानी टाइम पीरियड हमें गिवन है 3 years, ठीक है। सो दिस इज़ द इंफॉर्मेशन दैट इज़ अवेलेबल फ्रॉम द क्वेश्चन। सो फ्रॉम दैट व्हाट वी कैन डिराइव दैट वी हैव टू फाइंड आउट आर, यानी कि हमें फाइंड आउट करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। कुछ नहीं करना है, सेम फॉर्मूला अप्लाई करनी है। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू PRT अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट क्या गिवन है 288, जो भी वैल्यूज़ हमें गिवन है हम लगा देंगे। प्रिंसिपल हमें गिवन है 800, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है सो आर के लिए आर ही लिख दो। टाइम पीरियड हमें गिवन है 3 अपॉन 100, ओके। अब 100 डिवीजन में है, इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। 800 और 3 मल्टीप्लिकेशन में है, इक्वल्स टू के अदर साइड हम लेंगे डिवीजन में आ जाएंगे, बच रहा है R। सो 100 1 ज़ा 100, 8 ज़ा, ओके। अब फर्दर हम कैंसिल करेंगे। अब हम 288 को 8 से कैंसिल कर लेंगे। देखो कैसे कैंसिल पॉसिबल है, 288 को 8 से डिवाइड कर लो। 8 3 ज़ा 24, 48, 8 6 ज़ा 48, सो 8 1 ज़ा एंड 8 36 ज़ा, 36 आ गया। अब 36 को 3 के साथ कैंसिल कर सकते हैं, 3 1 ज़ा एंड 3 12 ज़ा 36, सो आंसर हमारा क्या आ रहा है 12। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12%। नाउ नंबर 6, सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1000 रुपीज़ एट 15% फॉर डैश ईयर्स इज 300, ठीक है। ये भी डिफरेंट तरीके का क्वेश्चन है। सी, सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1000 रुपीज़ यानी कि प्रिंसिपल हमें गिवन है 1000 रुपीज़, ओके। देन एट 15%, सो रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 15%, ओके। डैश ईयर्स यानी कि हमें टाइम नहीं गिवन है, टाइम हमें ढूंढना है। एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1000 रुपीज़ एट 15% फॉर डैश ईयर्स इज़ 300, यानी सिंपल इंटरेस्ट क्या है 300, ठीक है। अब इतना इन्फॉर्मेशन गिवन है, हमें फाइंड आउट करना है टी। अगेन सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू PRT अपॉन 100। सो प्रिंसिपल इज 1000 रुपीज़, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15, टी इज़ मिसिंग, ओके। यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे। सिंपल इंटरेस्ट है 300, प्रिंसिपल इज़ 1000, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ 15 एंड टी वी हैव टू फाइंड आउट अपॉन 100। अब 100 डिवीजन में है, इधर ले लो, मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। 1000 और 15 मल्टीप्लिकेशन में है, इक्वल्स टू के अदर साइड डिवीजन में आ जाएंगे। 1000 इंटू 15 इक्वल्स टू टी। कैंसिलेशन कर लेंगे, 0 0 0 0 कैंसिल, दिस 0 कैंसिल्स विथ दिस 0, ओके। अब देखो क्या बच रहा है 30 बच रहा है एंड 15, तो 15 1 ज़ा एंड 15 2 ज़ा 30, 2 by 1 इज इक्वल्स टू 2, सो टाइम पीरियड इज 2 years,
नाउ क्वेश्चन नंबर 7, 1.5 मीन्स डैश परसेंटेज. अब 1.5 यानी डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है. सो 1.5 मल्टीप्लाई बाय 100. नाउ रिमूव द डेसिमल पॉइंट. 15 हो जाएगा, अपॉन में आ जाएगा 10 क्योंकि एक डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है. 15 बाय 10 इंटू 100. 0 0 कैंसिल. 15 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 150. सो 1.5 मीन्स 150%. ओके, आंसर को टिक कर देंगे. देन नंबर 8, नन ऑफ द मेजर शुड बी डैश फॉर द रेशियो. अब इसमें से कौन से मेजर को हम रेशियो में यूज़ नहीं कर सकते. सो 1 कैन बी यूज, 1000 कैन बी यूज, 0. ठीक है, रेशियो कब बनता है जब दो क्वांटिटी को मेजर किया जाता है. ठीक है, 0 मीन्स कि कोई भी क्वांटिटी है ही नहीं, तो 0 को हम रेशियो में यूज़ नहीं कर सकते. सो आंसर इज़ 0. नाउ नंबर 9, if x is to 5 is proportionate to 12 is to 20 then x is equals to dash. ठीक है, क्या गिवन है देखो, x is to 5 is proportionate to 12 is to 20. x का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है, कैसे फाइंड आउट करेंगे, अभी अभी हमने एक फॉर्मूला सीखी, दैट प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. ओके, नाउ व्हाट आर द एक्सट्रीम्स. तो फर्स्ट और लास्ट टर्म को एक्सट्रीम्स बोलते हैं. सो x मल्टीप्लाई बाय 20. देन व्हाट आर द मीन्स, मिडिल टू टर्म्स को मीन्स बोलते हैं. 5 मल्टीप्लाई बाय 12. ओके, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. 20 मल्टीप्लीकेशन में इक्वल्स टू के अदर साइड जाएगा, डिविजन में आ जाएगा. 5 इंटू 12 बाय 20. कैंसिलेशन कर लेते हैं. 5 1 ज़ा 5 4 ज़ा 20, राइट. अब 4 1 ज़ा 4 एंड 4 3 ज़ा 12. अब बच रहा है हमारे पास 3. सो x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है 3. देन 20:25 मीन्स. अब 20:25 को देखो, यहाँ पे ऑप्शन में फ्रैक्शंस के बने, यानी कि हमें इस रेशियो को रिड्यूस करना है. ओके, रिड्यूस करते हैं. 20:25 गिवन है, तो 20/25. So 5 4s are 20 and 5 5s are 25. 5 5 cancel, 4/5. So answer is 4/5. Then question number 11, ratio of 20 paise and 20 meters is dash. 20 पैसे और 25 मीटर्स का रेशियो क्या होगा. ठीक है, सबसे पहले हमने क्या सीखा है कि रेशियो हम कब निकाल सकते हैं. ठीक है, जब हम दो क्वांटिटीज़ को कंपेयर कर रहे हैं ऑफ सेम यूनिट, यानी यूनिट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए. क्या यहाँ पे यूनिट सेम है, नहीं है. यहाँ 20 पैसे गिवन है, यहाँ 25 मीटर्स गिवन है. ठीक है, सो इसका हम रेशियो नहीं निकाल सकते. सो आंसर इज़ नॉट पॉसिबल. देन क्वेश्चन नंबर 12, रेशियो ऑफ 4 days एंड 36 hours इज़ डैश. 4 days और 36 hours का रेशियो निकालना है. ठीक है, अब यहाँ पे भी आप सोच रहे हो कि 4 days है एंड 36 hours है, तो इसका रेशियो हम नहीं निकाल सकते. तो इसका रेशियो हम निकाल सकते हैं. ठीक है, कैसे निकालेंगे, हम डेज़ को आवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे. ठीक है, लेकिन यहाँ पे कन्वर्जन पॉसिबल नहीं था. ठीक है, पैसे को मीटर्स में नहीं लिख सकते, मीटर्स को पैसे में नहीं लिख सकते, इसलिए यहाँ पे आया नॉट पॉसिबल. लेकिन यहाँ पे डेज़ को आवर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है. ठीक है, सो 4 days को हम सबसे पहले आवर्स में कन्वर्ट करेंगे. 1 day इज इक्वल्स टू 24 hours. तो 4 days में कितने आवर्स होंगे, 4 इंटू 24. ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो. 4 4 ज़ा 16, 1 कैरी, 4 2 ज़ा 8 प्लस 1 9, 96 hours. तो अब रेशियो होगा 96 hours इज़ टू 36 hours. ठीक है, इसको रिड्यूस करेंगे 96/36. तो देखो 12 8 ज़ा 96 एंड 12 3 ज़ा 36. 12 12 कैंसल, 8/3. So the ratio is 8:3. 8:3. Now question number 13. If 9 toys cost 45 rupees, then the cost of 6 toys is rupees dash.
अगर 9 टॉयज़ का कॉस्ट 45 रुपीज़ है, ठीक है, तो 6 टॉयज़ का कॉस्ट क्या होगा? हमें फाइंड आउट करना है कि 6 टॉयज़ का कॉस्ट क्या है, ठीक है। सबसे पहले तो इसको यूनिटरी मेथड से सॉल्व किया जा सकता है कि 9 टॉयज़ का कॉस्ट 45 रुपीज़ है, ठीक है। 9 टॉयज़ कॉस्ट 45 रुपीज़, तो 1 टॉय का कॉस्ट क्या होगा? 45 डिवाइडेड बाय 9, 9 5 45, तो 1 टॉय का कॉस्ट है 5 रुपीज़। 1 टॉय का कॉस्ट अगर 5 रुपीज़ है तो 6 टॉयज़ का कॉस्ट क्या होगा? 6 into 5 which is equals to 30 rupees. Then dash percentage of a circle is removed if its 1/8 part is removed. एक सर्कल का 1/8 पार्ट रिमूव कर दिया है, ठीक है, यानी कि उस सर्कल का कितना पार्ट रिमूव किया है, यानी कि 1/8 को हमें परसेंटेज में दिखाना है। 1/8 into 100, ठीक है। इसको हम कैंसिल कर लेंगे, 1 into 100 कर लेते हैं, 100/8। अब 100/8 को परसेंटेज डिवाइड कर लो, 8 1 ज़ा 8, 20 2 ज़ा 16, 4 पॉइंट लेके 0 ले लेंगे, 8 5 ज़ा 40। ओके, सो कितना परसेंटेज आया? 12.5। देन क्वेश्चन नंबर 15 परसेंटेज ऑफ 400 का 15% कितना होगा? 15% ऑफ 400, सो 15/100 इंटू 400, 100 1 ज़ा एंड 100 4 ज़ा 400। अब 15 इंटू 4 कर दो, 15 4 ज़ा 60, सो आंसर इज 60। देन 5% ऑफ डैश इज इक्वल्स टू 60, यानी कि एक ऐसा नंबर जिसका अगर हम 5% करते हैं इक्वल्स टू 60। अब वो नंबर हमें फाइंड आउट करना है। 5% ऑफ डैश, अब इसको हम अज्यूम कर लेते हैं x इज इक्वल्स टू 60, ठीक है। सो 5% 5/100 इंटू x इक्वल्स टू 60। अब 100 यहाँ डिवीजन में है, इक्वल्स टू के अदर साइड जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। 5 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है, इक्वल्स टू के अदर साइड जाएगा, डिविजन में आ जाएगा। सो x इज इक्वल्स टू 5 1 ज़ा 5 12 ज़ा and 12 into 100 1200, so answer is 1200. Now number 7, 15% of 250, 15% of 240, 15/100 multiply by 240, 0 0 cancel। अब देखो 5 2 ज़ा 10 एंड 5 3 ज़ा 15। अब 2 को 24 से कैंसिल कर लेंगे, 2 1 ज़ा एंड 2 12 ज़ा 24, बचता है 3 इंटू 12, 3 इंटू 12 इज 36, सो आंसर इज 36। नाउ 2:7 एंड डैश आर इक्वल रेशियो। 2:7 का हमें इक्विवेलेंट रेशियो फाइंड आउट करना है। इक्विवेलेंट रेशियो हमें कैसे पता चलेगा? ठीक है, अब जैसे हमें गिवन है 2:7, तो 2/7 फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेंगे। अब फर्स्ट हमें रेशियो दिया है 7/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद अगर दोनों आंसर सेम आते हैं यानी कि वो इक्विवेलेंट रेशियो है। अब यहाँ आ रहा है 2 2 ज़ा 4 एंड 7 7 ज़ा 49, ये इक्वल नहीं है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट है। ऐसे ही सेकेंड चेक करेंगे, 10/35, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 35 होता है 70 एंड 7 इंटू 10 भी होता है 70, ठीक है, यानी इक्विवेलेंट रेशियो क्या है? 10:35, 10:35। देन 19th, 75/90 एंड डैश आर इक्वल रेशियो। अब यहाँ पे भी हमें इक्विवेलेंट रेशियो फाइंड आउट करना है। देखो 75/90 को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है, यानी रिड्यूस कर लेंगे। अब दोनों ही 15 के मल्टीपल्स हैं, 15 6 ज़ा 75, सॉरी 15 5 ज़ा 75 एंड 15 6 ज़ा 90, 15 15 कैंसिल, 5/6, सो आंसर इज 5:6।
नेक्स्ट 0.2% इज इक्वल्स टू डैश। अब 0.2% का इक्वल क्या होता है? अब 0.2 को अगर हमें फ्रैक्शन में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? सॉरी, परसेंटेज का साइन रिमूव कर लो तो 0.2 बाय आ जाता है 100। अब यहाँ से डेसिमल पॉइंट भी रिमूव करते हैं। डेसिमल पॉइंट रिमूव करेंगे तो डिनोमिनेटर में आएगा 10, तो 2 बाय हो जाता है 100 इंटू 10 विच इज़ इक्वल्स टू 2 बाय 1000। सो आंसर इज 2 बाय 1000। Now let's continue with question number 3. Question number 3 is select the proper option A, B, C, D from the given options so that the statement becomes true and write that in the box. MCQs given है, 4 options given है. Let's start with number 1. If 2 by 15th part of a number is 60, then the number is equals to dash. 2 by 15th part of a number, 2 by 15th, ठीक है, पार्ट ऑफ अ नंबर, दैट नंबर इज मिसिंग, सो लेट्स टेक इट एक्स इज 60। अब हमें नंबर फाइंड आउट करना है। 15 डिवीजन में है, मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, 2 मल्टीप्लिकेशन में है, डिवीजन में आ जाएगा। 2 1 जा एंड 2 15 जा एंड 15 मल्टीप्लाई बाय, ओके, यहाँ पे 2 1 जा एंड 2 30 जा 60। ओके, नाउ 30 इंटू 15। ओके, 15 3 जा 45, लास्ट में प्लेस कर दो 0, सो आंसर इज 450। नेक्स्ट नंबर 2, रेशियो ऑफ 39 मीटर्स एंड 52 मीटर्स इज इक्वल्स टू। 39:52 का रेशियो हमें निकालना है। इसे हम रिड्यूस करेंगे 13 बाय 52, दोनों ही 13 के मल्टीपल्स हैं। 13 3 जा 39 एंड 13 4 जा 52। 13 13 कैंसिल, बच रहा है 3 बाय 4, यानी रेशियो इज 3:4। आंसर इज बी। नंबर 3, इफ़ 3:7 इज़ प्रोपोर्शनेट टू x:42 देन x, ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं। ओके, अब हमें फॉर्मूला कौन सी लगानी है? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। एक्सट्रीम्स है हमारे 3 इंटू 42 एंड मीन्स है 7 इंटू एक्स। 7 मल्टीप्लिकेशन में इधर आएगा, डिविजन में आ जाएगा, 3 इंटू 42 बाय 7। 7 1 जा 7, 7 6 जा 42, 6 इंटू 3 इज़ 18, सो एक्स की वैल्यू आ रही है 18। आंसर इज ए। Number 4, if the cost of 8 bananas is 20 rupees, then the cost of 6 bananas is dash. 8 bananas का कॉस्ट कितना गिवन है? 20 रुपीज़, ठीक है। 8 bananas का कॉस्ट है 20 रुपीज़, तो 1 बनाना का कॉस्ट क्या होगा? 20 बाय 8 रुपीज़, ठीक है। इसको हम रिड्यूस कर लेते हैं। 4 2 जा 8, 10 2 जा 20, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, तो हो रहा है यहाँ पे ₹5/2। फ्रैक्शन में ही रहने देते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया 1 बनाना का कॉस्ट। अगर 1 बनाना का कॉस्ट 5/2 रुपीज़ है, ओके, 5/2 रुपीज़ है, तो 6 बनानास का कॉस्ट क्या होगा? सो 6 बनानास इज इक्वल्स टू 5/2 मल्टीप्लाई बाय 6। 2 1 जा 2 and 2 3 जा 6, तो 5 into 3 15 rupees. Okay, so your answer is 15. Answer is B. Next, number 5, 5/2 is equals to dash percentage. 5/2 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, 5/2 into 100, so 2 1 जा and 2 50, then 5 into 15 50 कर लेंगे, 5 5 जा 25, 5 into 0 0, so answer is 250%. Answer is D. Then number 6, 30% is equals to, 30% को हमें फ्रैक्शन में शो करना है, which is equals to 30 by 100। इसे रिड्यूस कर लेंगे, 0 0 कट, इसको आगे फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकते, सो आंसर इज 3/10। आंसर इज अगेन D.
Then question number 7, 0.5% is equals to 0.5 is equals to dash percentage. So 0.5 को हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई बाय 100. 0.5 को हम फ्रैक्शन में लिखेंगे 5/10. एक डिजिट के बाद पॉइंट है, सो प्लेस 1 0. सो इट विल बी 10 इंटू 100. 10 1s are 10 and 10 10s are 100. 5 into 10, 50. So answer is C, 50. Number 8, Dhara's monthly salary is 5,000 rupees. If she spends 1,000, then she spends dash percentage of her income. धारा का सैलरी 5,000 है एंड धारा ने स्पेंड किया है 1,000 रुपीज़. तो उसने कितना परसेंटेज स्पेंड किया है, यानी 1,000 का हमें परसेंटेज निकालना है. 1,000 रुपीज़ स्पेंड किया है, उसकी सैलरी है 5,000 रुपीज़, मल्टीप्लाई बाय 100. 0 0 कैंसिल, 0 0 अगेन कैंसिल. ओके, अब 1,000 बाय ये 0 पे कैंसिल, अब बचता है 100 बाय 5. 5 1s एंड 5 20s. सो आंसर इज 20%. आंसर इज B. Now question number 9, if cost price is 240 rupees, selling price is 270 rupees, then profit is equals to dash. Profit find out करना है C. Whenever selling price is greater than cost price, it means it is a profit, right? So to find out profit, the formula is selling price minus cost price. Selling price is 270 rupees minus cost price is 240. So your answer is 30 rupees. Answer is C, option C. ओके, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू डैश परसेंटेज. इसको हमें परसेंटेज में भी कन्वर्ट करना है. ओके, सो प्रॉफिट तो हमारा 30 है, बट परसेंटेज हमारा डिफरेंट रहेगा. ओके, इसे कैंसिल कर दो. ओके, प्रॉफिट परसेंटेज ढूंढना है. प्रॉफिट आया हमारा 30 रुपीज़. प्रॉफिट परसेंटेज ढूंढने के लिए फॉर्मूला है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100. तो प्रॉफिट हमारा है 30, कॉस्ट प्राइस हमारा क्या था 240 रुपीज़. मल्टीप्लाई कर दो 100 से. 0 0 कैंसिल, 12 2s are 24, 5 2s are 10. ओके, 6 2s are 12, 15 2s are 30. अब देखो क्या बच रहा है, 15 इंटू 5 बाय 6. 15 5s are 75 बाय 6. 75 को डिवाइड कर लो 6 से. 6 1s are 6, 1 5. 6 2s are 12 माइनस 3. पॉइंट लगा के 0. 6 5s are 30. 12.5%. So your answer is B. Okay, question carefully read करें. Okay, profit percentage. Now number 10, cost price is 550 rupees and selling price is 506. Now see, यहाँ पे cost price greater है selling price से. So whenever cost price is greater than selling price, it is a loss. यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है. कितने रुपीज़ का हो रहा है, देखो 550 माइनस 506. 550 में से 6 रिमूव कर दो, यू विल गेट 6 रिमूव कर देंगे 44. ओके, 44 रुपीज़ का लॉस हो रहा है. अब लॉस परसेंटेज फाइंड आउट करना है. तो लॉस परसेंटेज की फॉर्मूला है लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100. लॉस है ₹44, कॉस्ट प्राइस क्या है हमारा 550 रुपीज़ इंटू 100. 0 0 कैंसिल, रिड्यूस कर लेंगे. 2 5s are 10, 11 5s are 55. 11 1s are 11, 11 4s are 44. बच रहा है 4 इंटू 2 विच इज़ इक्वल्स टू 8%. ओके, सो आंसर इज C. ओके, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर C होता है ख़त्म. इस वीडियो में इतना ही. नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यू करेंगे, 4th क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में. सो सी यू सून.